गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी जंक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 2 मई 2022 और आज के इस वीडियो में हम 2 मई 2022 से रिलेटेड सारे डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, मैंने नोटिस किया है कि कई लोग हमारे वीडियो पे आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हमारा चैनल नया है, उसे आप सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, who won a gold medal in the finals of the 50-meter rifle 3-position event at the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर है सरताज सिंह तिवाना। सरताज सिंह तिवाना ने ओलंपियन ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को हराकर बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया। पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल फाइनल में CC8 मेरठ के वरुण तोमर ने स्वर्ण पदक और पंजाबी विश्वविद्यालय के सुरिंदर सिंह ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट, The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE has signed an MOU with डैश। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर है इसरो। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, वो इनॉग्रेटेड अ जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह आयोजन 6 साल के अंतराल के बाद हो रहा था। पिछला ऐसा सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। Next, Wu has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Shivalik Small Finance Bank on April 26, 2022। 26 अप्रैल 2022 को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है अंशुल स्वामी। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अंशुल स्वामी को 26 अप्रैल 2022 से अपना प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। इससे पहले स्वामी खुदरा और समावेशन उत्पाद के प्रमुख के रूप में RBL बैंक से जुड़े थे। उन्होंने बार्कलेज, सिटी फाइनेंशियल और ब्रिटानिया के साथ भी पदों पर कार्य किया है। नेक्स्ट, टाटा सन्स विल मर्ज एयर इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। टाटा सन्स निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय करेगा? इसका सही उत्तर है एयर एशिया। टाटा सन्स एयर इंडिया का एयर एशिया में विलय करेगी। एयर इंडिया, जिसे हाल ही में टाटा समूह द्वारा अधिग्रहित किया गया था, ने एयर एशिया इंडिया में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से संपर्क किया है। टाटा ने हाल ही में दिसंबर 2020 में एयर एशिया इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 83.67% कर दी थी। एयर एशिया इंडिया ने जून 2014 में उड़ान भरना शुरू किया था। नेक्स्ट, इन एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप्स वो वॉन हर सेकंड एशियन ब्रॉन्ज मेडल इन दी सेमीफाइनल इन मनीला इन अप्रैल 2022। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अप्रैल 2022 में मनीला में सेमीफाइनल में अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक किसने जीता? इसका सही उत्तर है PV सिंधु। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने अप्रैल 2022 में मनीला में सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से हारने के बाद अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता। PV सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन है। टूर्नामेंट में सिद्धू का यह दूसरा पदक है। उन्होंने 2014 के गिमचियन संस्करण में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, The US has again placed which of the following countries
on the list of countries that must be monitored for intellectual property related issues. अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को फिर से उन देशों की सूची में रखा है जिन पर बौद्धिक संपदा से संबंधित मुद्दों की निगरानी की जानी चाहिए? इसका सही उत्तर है चाइना एंड रशिया, चीन और रूस। अमेरिका ने चीन और रूस को फिर से उन देशों की सूची में रखा है जिन पर बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दों की निगरानी की जानी चाहिए। इसने सूची में कम से कम 21 देशों को रखा है। नेक्स्ट, an ambulance service for sick and injured cows was inaugurated in which district of Assam in April 2022? अप्रैल 2022 में असम के किस जिले में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है डिब्रूगढ़। अप्रैल 2022 में असम के डिब्रूगढ़ जिले में बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया। गोपाल गौशाला द्वारा चलाई जाने वाली इस सेवा का उद्घाटन डिब्रूगढ़ के उपायुक्त विश्वजीत पेगू ने किया। यह पूरे पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा है। एम्बुलेंस अहमदाबाद से लाई गई थी और इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई गई है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेलिब्रेटेड विच डेज एज उज्ज्वला दिवस टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ PMUY? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने PMUY की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए किस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया? इसका सही उत्तर है 1 मई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को PMUY की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रत्येक BPL गरीबी रेखा से नीचे परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करके सामाजिक समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, नॉर्थर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद डैश। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर ने डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पोसो को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के सुरक्षित एकीकृत संचालन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, Wu won a gold medal in swimming at the Danish Open 2022 in Copenhagen in April 2022. अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में डेनिश ओपन 2022 में तैराकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही उत्तर है वेदांत माधवन। R माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में डेनिश ओपन 2022 में तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 800 मीटर तैराकी चैंपियनशिप में पदक जीता और 8:17.28 मिनट में समाप्त किया। उन्होंने तैराक एलेक्जेंडर एल ब्योन को 0.10 से हराया। वेदांत ने इससे पहले 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता था, जबकि 200 मीटर फ्री स्टाइल समय में सुधार करते हुए कुल मिलाकर 12वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, The Health and Medical Education Minister of which state launched social awareness and action to neutralize pneumonia successfully in April 2022? किस राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अप्रैल 2022 में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने अप्रैल 2022 में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली लॉन्च किया। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक जागरूकता और निमोनिया का जल्द पता लगाने के लिए एक अभियान है। नेक्स्ट, मवाई किबाकी passed away in April 2022. He was the former president of which country? अप्रैल 2022 में मवाई किबाकी का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही उत्तर है केन्या। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। किबाकी एक अनुभवी राजनेता
जिनका करियर स्वतंत्र केन्या के जन्म से पहले का था, ने दिसंबर 2002 से अप्रैल 2013 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जो डेनियल अराप मोई के सत्तावादी शासन से पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट, Wu has been officially recognized as a champion of the earth by United Nations Environment Program. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आधिकारिक तौर पर चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में किसे मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आधिकारिक तौर पर चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में मान्यता दी गई है। वह आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले सिर्फ 5वें व्यक्ति हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध वृत्तचित्रों में प्लैनेट अर्थ, ब्लू प्लैनेट ऑफ अर्थ और अवर प्लैनेट शामिल है। पुरस्कार के पिछले विजेताओं में रॉबर्ट बुलार्ड और जॉन कार्लिंग शामिल है। नेक्स्ट, वो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द हज कमेटी ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है एपी अब्दुल्ला कुट्टी। एपी अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पहली बार 2 महिलाओं को इसके वाइस अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। अब्दुल्ला कुट्टी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। नेक्स्ट, M. Vijayan passed away in April 2022. He was a famous dash. M. विजयन का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। इसका सही उत्तर है बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी। भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले प्रमुख संरचनात्मक जीव विज्ञानी M. विजयन का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। विजयन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। प्रोफेसर विजयन डोरोथी हॉजिकिन और उनके दिग्गज समूह के साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इंसुलिन संरचना के निर्धारण में शामिल थे। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन कंप्लीटेड इन डैश ग्राम पंचायत पटवाई। भारत का पहला अमृत सरोवर डैश ग्राम पंचायत पटवाई में पूरा हो गया है। इसका सही उत्तर है रामपुर। रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। अमृत सरोवर पहल के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। नेक्स्ट, द ई प्रपोजल सिस्टम ऑफ विच स्टेट हैज़ वॉन द UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइजेस 2022। किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार 2022 जीता है? इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय के योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल ने UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार 2022 जीता है। यह पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है। इससे सरकारी विभागों में फाइलों का 75% फिजिकल वर्क समाप्त हो जाता है। मेघालय को दुनिया भर में शीर्ष 360 परियोजनाओं में से चुना गया था। नेक्स्ट, वो conferred the highest diplomatic award by the Ministry of Foreign Affairs of Peru in April 2022. अप्रैल 2022 में पेरू के विदेश मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है अर्देशीर बी के दुबाश। मुंबई में पेरू के पूर्व मानद कौंसल अर्देशीर बी के दुबाश ने अप्रैल 2022 में पेरू जोस ग्रेगोरियो पास सोल्डन की राजनयिक सेवा में ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त किया। यह पेरू के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान है। श्री दुबाश को 13 अगस्त 1973 को पेरू के मानद कौंसल के रूप में नामित किया गया था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, हमारे वीडियो की डेली PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।